Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये छात्र एवं छात्राएं, आज जो है हम कक्षा 10 का जो है जीव विज्ञान पढ़ेंगे। तो हम जो है थोड़ा चर्चा कर लेंगे जीव विज्ञान के विषय में कि जीव विज्ञान है क्या चीज, जीव विज्ञान कहते किसको है। तो जीव विज्ञान का जो इंग्लिश होता है वो होता है बायोलॉजी, BIOLOGY। तो अब हम जानेंगे कि जो है बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है बायोस, बायोस का मतलब होता है लाइफ, लाइफ का मतलब होता है जीव, और लागस LOGOS, लागस मतलब होता है स्टडी, STUDY, स्टडी मतलब होता है अध्ययन। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जीवों के विषय में जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं या जो अध्ययन करते हैं उसे हम जो है जीव विज्ञान कहते हैं। अर्थात द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज बायोलॉजी। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है हम जीवधारियों के जीवन के विषय में अध्ययन करते हैं उसे हम जो है जीव विज्ञान कहते हैं। तो अब यह हो गया कि जीव विज्ञान की परिभाषा हो गया। जीव विज्ञान के जो है जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक जो है हम अरस्तु को मानते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो यह है अरस्तु, ARISTOTLE, अरस्तु। तो यह जो है जीव विज्ञान के जो है जनक है, इनको जो हम जीव विज्ञान का जो है जनक मानते हैं। अब हम पहले पार्ट में जो है चर्चा करेंगे। पहले पार्ट का नाम जो है वह पहले पार्ट का नाम है आपका जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस, PROCESSES, लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जैव प्रक्रम से ही जो है हमारा कुछ अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैव का मतलब होता है जीवन और प्रक्रम का मतलब होता है उनके जीवन में होने वाली जो है प्रक्रियाएं। तो अब जैव प्रक्रम का मतलब होता है, हम इसकी हम परिभाषा कह सकते हैं कि जीवधारियों द्वारा प्रतिपादित वे क्रियाएं जो उनके जीवन के लिए आवश्यक होती हैं उन्हें हम जो है जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जैव प्रक्रम के लिए क्या क्या आवश्यक है, जैसे हम चर्चा करते हैं जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक है पोषण, प्रजनन, उत्सर्जन, श्वसन, वृद्धि, श्वसन, समन्वयन, नियंत्रण, यह सारी जो है क्रियाएं जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। अब हम एक एक के विषय में चर्चा भी कर सकते हैं, एक एक के विषय में हम जान भी सकते हैं कि पोषण क्या है। तो अब हम जो है पोषण के विषय में जानेंगे, जिसको जो है इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन क्या है कि भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके शरीर के जो है विभिन्न भागों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही जो है हम पोषण करते हैं। पोषण जो है क्या है, यह एक जीवधारी जो भी जीव है उनका एक जो है पोषक तत्व के रूप में भी कार्य करता है, जिनके द्वारा जो है उनकी जो है वृद्धि, विकास, अन्य सारी क्रियाएं जो है होती रहती हैं। अब हम चर्चा करेंगे प्रजनन के विषय में। प्रजनन जिसको हम जो है रिप्रोडक्शन कहते हैं, रिप्रोडक्शन। प्रजनन की मैं बात कर रहा था। तो प्रजनन का यह मतलब हुआ जो भी जीव, चाहे वह पौधा हो या वह जंतु हो, वह अपने ही समान हूबहू, जिसको हम कहते हैं सेम टू सेम, अपने ही समान जो है क्या करता है, जन्म देता है, उसे हम क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो ये हो गया कि प्रजनन के भी विषय में हमने जाना। अब हम जानेंगे उत्सर्जन क्या है। तो हम यहाँ जो है उत्सर्जन के विषय में आपको बताते हैं।
उत्सर्जन क्या है, जिसको हम कहते हैं एक्सक्रेशन, EXCRETION, इंग्लिश में इसको कहेंगे एक्सक्रेशन, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या है कि भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं वह जो है क्या है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो है हमारे शरीर के अंदर रहता है। तो हम यह कह सकते हैं कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से जो है बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही जो है हम उत्सर्जन करते हैं। फिर से समझ लीजिए क्या है उत्सर्जन, कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन हमारे शरीर के अंदर जो है कुछ अपशिष्ट के रूप में बना रहता है। तो वही अपशिष्ट पदार्थ जब हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं तो उसी क्रिया को जो हम क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। अब आइए अगला जो हमको जानना है क्या है, श्वसन क्या है। श्वसन के विषय में हम जानते हैं, जिसको जो हम इंग्लिश में कहते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के विषय में हम थोड़ा सा चर्चा कर ले आपसे कि रेस्पायरेशन क्या है। तो अब हम क्या है कि हम श्वसन के विषय में हम यह बता सकते हैं आपको कि वे सभी क्रियाएं जो ऑक्सीकरण द्वारा खाद्य पदार्थों में रासायनिक ऊर्जा मुक्त करने से संबंधित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। या हम दूसरे शब्द में आपको बताएं कि वायुमंडल से ऑक्सीजन जो है शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचती है और पहुंचने के बाद ऑक्सीकरण जागरण करती है, और ऑक्सीकरण जागरण करने के बाद या जागरण करने के बाद वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो क्या होती है, मुक्त होती है। ऐसी सभी भौतिक और रासायनिक क्रियाओं को जो हम श्वसन कहते हैं। श्वसन जो है जीवों के लिए जो है आवश्यक है। अब हम अगली बात आपसे कर रहे हैं समन्वयन की। समन्वयन, तो अब हम चर्चा करते हैं समन्वयन का। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इंग्लिश में इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन, समन्वयन। तो समन्वयन का मतलब यह हुआ कि हम जो है क्या है कि पेशी ऊतक द्वारा, इसमें हम देखते हैं कि पेशी ऊतक द्वारा जो क्या होता है, वृद्धि होता है, विकास होता है, यानी शरीर का जो क्या होता है, विकास होता है। उसके बाद हम अगला जो हमारा समझने के लिए है जैव प्रक्रम में, वह है नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब होता है, इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि कंट्रोल, नियंत्रण, कंट्रोल। तो नाम से ही हमारा कुछ स्पष्ट हो जाता है कि कंट्रोल, यानी किसी भी चीज को हम क्या करें, कंट्रोल करें। तो कंट्रोल करने के लिए जो है हमारे शरीर में जो है एक नर्व कार्य करता है, तंत्रिका कार्य करता है, जिसको हम जो है नर्वस, NERVOUS, नर्वस सिस्टम के भी नाम से भी जानते हैं। तो यह क्या है कि हमारे पूरे शरीर में जो है फैला रहता है, जो शरीर की जो है अन्य जो है गतिविधियों पर जो है नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो जिसको हम क्या है, नियंत्रण कहते हैं। तो यह हो गया हमारा जो है क्या है कि जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में आपने अभी जाना कि क्या है कि सभी जो आपको उदाहरण मिल रहे हैं, पोषण है, प्रजनन है, उत्सर्जन है, श्वसन है, समन्वयन है, नियंत्रण है, यह सारी क्रियाएं जो है आपको जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है। तो यह हो गया आपका पाठ का जो है, जो आपका नाम था जैव प्रक्रम, पहला पाठ। तो इसके विषय में हमने जाना। अगले पार्ट में जो है हम फिर इसके आगे का जो है आपको प्रकरण बताएंगे। इसमें कहीं भी आपको असुविधा हो तो आप हमें जो है कमेंट के द्वारा जो है आप हमें जो है सूचना कर सकते हैं। हम जो है उसको जो है बेहतर तरीके से जो है समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए जो है इतना ही है, फिर हम मिलते हैं आपसे अगले जो है टॉपिक में, अगले वीडियो में। धन्यवाद।